सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध क्यों हुआ और कब हुआ। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवट देश के राजा सुकंद भी उस सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। राजा सुकंद ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का कारण पूछा। तो राजा सुकंद ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, परंतु जिस सभा में तुम जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर सुकंद ने कहा कि यह तो उचित नहीं है, वे तो पूजनीय हैं, उन्हें प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। इस पर नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वे भी पहले राजा ही थे, वे तो बाद में संत बने हैं, इसलिए तुम उनको प्रणाम मत करना। राजा सुकंद ने ठीक वैसा ही किया जैसा नारद जी ने कहा था, लेकिन विश्वामित्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वैसे तो वे इस अपमान को भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, आपका अपमान किसने किया है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा सुकंद ने मुझे अभिवादन नहीं करके मेरा अपमान किया है। इस पर राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंद को पता चला तो वे नारद जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर नारद जी को सारी बात बताई, साथ ही प्राणदान की भी विनती की। तब नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम अवश्य बच जाओगे। राजा सुकंद माता अंजनी के पास पहुँचे और उन्होंने माता अंजनी से कहा कि माता, मुझे बचा लो, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर अंजनी ने सुकंद को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। इसके बाद राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए कहा। शाम को जब हनुमान जी माता अंजना के पास पहुँचे तो उनको सारी बात बताई, लेकिन राजा सुकंद को बुलाने के पहले हनुमान जी से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम के चरणों की सौगंध लेता हूँ कि मैं सुकंद के प्राणों की रक्षा अवश्य करूँगा। तब माता अंजनी ने राजा सुकंद को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। तब सुकंद ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वे तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे मारेंगे तो श्री राम ही, और उनके कहने पर मारेंगे। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनके राजधानी में छोड़ा और वे श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब श्री राम जी ने बताया कि वे राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि मैं तो अपने गुरु की सौगंध ले चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं उसके प्राण की रक्षा करने के लिए अपने इष्टदेव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुंच गए और राम नाम का
कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वे वहाँ नहीं मिले। तो वे उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँच गए जहाँ हनुमान जी और सुकंत बैठे हुए थे। वहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी मुझे मार ही डालेंगे। वे बार बार हनुमान जी से पूछते कि क्या मैं बच जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान के नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वे काफ़ी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा लिया और इसके बाद राम मंत्र जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन राम नाम के मंत्र के सामने उनके बाण असफल हो गए। यह देखकर राम जी हताश हो गए कि अब क्या करें। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी की तरफ बाण चला दिया। लेकिन ये क्या हुआ, उस बाण से हनुमान जी के बजाय राम जी मूर्छित हो गए। ये देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और वे ये देखकर चकित रह गए कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने कहा कि पवन सुत के हृदय में यानी हनुमान जी के हृदय में तो श्री राम बसते हैं, इसलिए हनुमान जी के हृदय में लगे बाण का प्रभाव भगवान श्री राम पर पड़ गया है। राम जी जैसे ही होश में आए वे हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती में रक्त बह रहा है। वे हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वे बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके उनकी यानी हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। तब हनुमान जी ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वह हनुमान जी की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है। अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इनकी मृत्यु भी और इनका जीवन भी। अब आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो तो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यानी हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब प्रणाम कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का आदरपूर्वक अभिवादन किया। वे यानी विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं है बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। फिर उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किसने दी थी। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले ही नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना सुना दी। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद जी, आपने ऐसी सलाह क्यों दी थी। तब नारद जी ने कहा कि लोग प्राय मुझे पूछते थे कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए जिससे लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय श्री राम।